जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद। अभी आपको चंद्रशेखर जी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। हेलो भाई, रास्ता दो, थोड़ा सा जगह छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो। फैसला वापस नहीं होता है, देखिए फैसला वापस नहीं होता है तो ये हमारा बहुजन समाज है, ये अपने हक अधिकारों की रक्षा करना जानता है और काम नहीं करेंगे। क्यों? हम भाई भाई में लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं पे लागू करे ना सुप्रीम कोर्ट। जो वहाँ पे क्लोजियम सिस्टम से जज वो भर्ती किए जाते हैं वो बंद करे ना। जैसे जज का बेटा जज, जज का फूफा जज, ये सिस्टम चलता चला रहा है ना, वो बंद होना चाहिए। वर्गीकरण बंद होना चाहिए, सिस्टम है वहाँ पे लागू करे। ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को बौखला कर मतलब वो लड़ाना चाहते हैं और कुछ। वापस लो, फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, जेल क्या है, जान भी देनी पड़ती है। सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुछ लो, और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको वो कहती है लेडीज कि नहीं भंगी और इसको हमने तो मकान भी जब किराए पर देते हैं तो जाति पाति पूछ करके लोग देते हैं। ये दिल्ली में ऐसा है, दिल्ली में भी है, गांव में अब कम हो गया है। गांव में मैं बिहार के भोजपुर आरा से हूँ, जहाँ बाबू जगजीवन राम ने जन्म लिया। किसी टाइम में हमारे यहाँ पढ़े हैं, तो हमारे बाप दादा पुराने, तो हम लोग पढ़े लिखे थे। यहाँ आकर के किसी की हिम्मत न हुई 70, 75, 60 साल में कि मेरे से पूछ दे कि कोई कम जात के हो, लेकिन मजबूरी ऐसी पड़ गई कि हमें किराया पर आके रहना पड़ा। तो वो पूछती अभी 8 महीने पहले, तो हमें देख के इस बात का हुआ कि अभी भी हम लोग, हमारा समाज कुछ नहीं है, वो बनिए से है, लेकिन उसने भी है, जबकि रोटी नहीं। हम देखते हैं कितने लोगों को खिलाए हैं, आज 2-2, 400 बच्चों को पढ़ाया यहीं दिल्ली में, छतरपुर में, पहाड़ी पर, और गरीब बच्चों को ले के पढ़ा के नौकरी दिलाया 50-60 लोगों को। लेकिन हमारा कौम भी इतनी गद्दार है कि बन जाता है ना तो पीछे हमारे खानदान में भी बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं उनके प्रति सबसे घटिया सोचता हूँ। आइए यहाँ पर ये कुछ युवा साथी हैं जो ये नारेबाजी कर रहे हैं, आप देखते हैं। वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो। फैसला वापस लो, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बता। कौन सा फैसला वापस लो? जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला लिया है, वो फैसला जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट वापस ले और वर्गीकृत ना हो, इस तरह का प्रावधान लेके आए, और जो वापस कर वर्गीकरण का लिया है वो फैसला वापस लिया जाए। और अगर फैसला वापस नहीं लेते हैं तो? फैसला वापस नहीं होता है, देखिए फैसला वापस नहीं होता है तो ये हमारा बहुजन समाज है, ये अपने हक अधिकारों की रक्षा करना जानता है, और हम मरते दम तक इस तरह के फैसलों को कभी भी अपनाने का काम नहीं करेंगे। क्यों? हम भाई भाई में लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे सर्वमान्य होता है तो फिर क्यों नहीं मान रहे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य फैसला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों से पे लागू करे ना। सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे क्लोजियम सिस्टम से जज वो भर्ती किए जाते हैं वो बंद करे ना। जैसे जज का बेटा जज, जज का फूफा जज, ये सिस्टम चलता चला रहा है ना, वो बंद होना चाहिए।
वर्गीकरण बंद होना चाहिए। अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहता है कि हम मतलब सर्वहित की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने यहाँ लागू करे, उसके अदर जो सिस्टम है वहाँ पे लागू करे। ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को बौखला कर मतलब वो लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए, सामने बहुजन समाज के कोई बड़े नेता आ गए हैं, तो जिसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है। नगीना संसदीय क्षेत्र से चंद्रशेखर रावण जिनके नाम से मशहूर हैं, चंद्रशेखर जी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्हें देखते ही उत्साह जो है बहुजन समाज के यहाँ सभी प्रदर्शनकारियों में। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी जो माननीय सांसद हैं नगीना क्षेत्र से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जय भीम, जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद। अभी आपको चंद्रशेखर जी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। जय भीम आर्मी। वापस लो। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो भाई, रास्ता दो, थोड़ा सा जगह छोड़ो। जिंदाबाद 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 हेलो भाई, आगे से हटो यार। आराम से यार, पिछुका होकर बैठना भाई, रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर जी जो कि भीम आर्मी चीफ हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन में आ चुके हैं और सामने जो है अपना ज़मीन पर बैठ गए हैं, लोगों को जो है एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सामने की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर की स्थिति यहाँ पर जो है। आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा हट जाओ यहीं से, आप उधर सामने आ जाओ। हमारे साथ नगीना संसदीय क्षेत्र से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सर। वापस लो, फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, एजीएम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक देखो भाई, हमारे लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमें भी उनके सहयोग में समर्थन में बैठना चाहिए। मैंने बुलाए थे, पूछो कहाँ गए। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, बंद करो यार। के लोग तो सब ज्यादा मैदान में। चंद्रशेखर जी आप संघर्ष करो, जेल से मन करो, इज्जत की जिंदगी चाहिए। देखो, इज्जत की जिंदगी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जेल क्या है, जान भी देनी पड़ती है। पिछली बार 14 भाई शहीद हुए थे। यहाँ पर रख दिया नीचे। बाबा साहब
आज तो मेरे दिल में चाल चल रहा है कि भाजपा के लोग कमरे में पड़ के क्या क्या सोच रहे होंगे। आज तो मेरे दिल में चल रहा है कि भाजपा के लोग कब जो है सेशन बुला के अपने फैसले पे विचार करेंगे। आज तो मेरे मन में चल रहा है। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मेरी बराबर में कोई चाहे। आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है, हमारे लिए बहन महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगे, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। फिर आपने बुआ मन से मान लिया, बीच में नाराज थे पूरे से। मैं कभी नहीं दे, आप में से एक आदमी गवाही दे दो, कभी मैंने उनके लिए एक बुरा शब्द कहा मैं कहीं नहीं देखता। वो हमेशा हमारी बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेंगी, वो हमारी नेता है। शांत हो जाओ, पीछे हो जाओ जी, पीछे हो जाओ। मौत आनी होगी तो कहाँ बचेगा, इसको बेटिया में जगह पीछे हो जाइए, थोड़े पीछे हो जाइए। चलो भाई बात रखें। मैंने एक आदमी उनको बंद करवाने के लिए भेजा है। आप तो गुड़गांव से हैं ना, उनके भाई हैं ना आप? शोकदास जी, हाँ हाँ हाँ। तो आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन है। और चंद्रशेखर आजाद मौजूद है यहाँ पे, वर्तमान सांसद नगीना से, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। तमाम राजनीतिक दलों ने पल्ला झाड़ दिया इससे। एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो साथ है, एक आप सड़क पे उतरे। देखो ये पार्टियों का सवाल नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज हित में लड़नी पड़ती है। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों पे जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं, तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो चुपचाप बन रहे थे पिछले दरवाजे से बंद हुए। और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी, हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पे रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से बीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे, हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं। हमें सरकार की नीयत में खोट है। हमें ऐसा लगता है
आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था, और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो कॉलेजियम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे, और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा हम लोग घर नहीं बैठेंगे। संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सचमुच में पीछे छूटे हुए लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश है या फिर साजिश है? आप क्या सोचते हैं? मैं इसको साजिश मानता हूं। अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके, प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था कि जो जातियां हाशिए पे है, आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को है, 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण OBC को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से ले क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण, 7.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं। जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं, तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है, कम पढ़े लिखे, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं पार्लियामेंट के भीतर और तमाम मुद्दों पे आपने अपनी बात रखी। क्या बदला पिछली बार से इस बार? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी, क्या ये बनते नहीं बनते? बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है, और उस दिन हमने ललकारा था, ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा, या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में NDA की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुछ लो, और उसका परिणाम देखिए। एक SDM को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो SC ST OBC है, कोई अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं। हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन में हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी। हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारे और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, और हमारा रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं, हम दीना माना वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या, गोली भी चल जाए, हमारे खून का कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से इन सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सूद समेत करेगा। इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूं, और मैं सरकार को भी चेताता हूं। शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है। इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को मैं फिर कहता हूं, अब वो दिन चले गए कि हमारे खून से कोई होली खेलेगा। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन चले गए। और फिर मैं कह रहा हूं, NDA सतर्क हो जाए।
एनडीए में भी जो हमारे लोग उनको समर्थन करके बैठे वो भी अपने समाज के लिए एकजुट खड़े हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी तो हमारे ही लोग इस सरकार को पहले भी एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी। आने वाले कल में एक एक वोट बहुत कीमती है। एनडीए याद रखे, हमारे लोग जितने समाज के साथ खड़े हुए, जितने वो सांसद बन के गए SC ST के अगर अपने समाज के साथ खड़े हो गए तो ये सरकार जमीन पे पड़ेगी। इस बात को आप एनडीए के कई सहयोगी हैं जो आज समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का। चिराग पासवान तो वही जीतन मांझी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जाति अलग है। इसको कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय में एनडीए में फूट हो सकती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे जिसे समझ आ रहा है वो विरोध कर रहा है, और जिनको नहीं समझ आया उनको अपने भाइयों को हम लोग बिठा के वार्ता करके टेबल टॉक करके समझाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी? आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं। हम अपनी एकता को टूट नहीं देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं। हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या है, समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप बताओ, अगर किसी के बड़े भाई को हक मिलेगा क्या छोटा भाई विरोध करेगा? या किसी के छोटे भाई को हक मिलेगा क्या बड़ा भाई विरोध करेगा? सवाल ये है, आप इसको इस तरह समझो, 13 पॉइंट रोस्टर आया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध क्यों किया कि अभी आरक्षण की वजह से 6ठा पद हमें मिलता है। 3 से 4 पद निकाल के, एकल पद निकाल के जब आरक्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया गया और सामान्य जाति के लोगों को भर दिया गया, तो हम इस षड्यंत्र को समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को कुछ मिल रहा तो हम विरोध क्यों विरोध करेंगे? अगर ये 2 नौकरी हमारे भाइयों को मिल जाती है, 2 नौकरी चंद्रशेखर पासी, चंद्रशेखर जाटव के अलावा चंद्रशेखर वाल्मीकि को मिल जाती है, अतुल वाल्मीकि को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है। बात नौकरी की नहीं है, हमारी एकता नहीं टूटनी चाहिए जो सरकार तोड़ना चाहती है। 2 नौकरी अगर डोम को मिल जाती है हमें दिक्कत नहीं है। नौकरी की बात थी नहीं। हम एक ग्रुप है, हम एक ताकत है, हम एक शक्ति है। उस शक्ति को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। जो लोग संविधान लेके पूरे लोकसभा चुनाव में घूमते रहे, 2 बड़े नेता, आज जब दलितों के भीतर एक सबसे बड़ा सवाल है ये रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन का, तब उन्होंने चुप्पी साध रखी है। समाज की आंखें हैं, समाज सब देखता है। समाज को किस तरीके से समझना चाहिए? देखो, वो लड़ाई कुछ और थी। वो लड़ाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के देश बचाना है। अब लड़ाई कुछ और है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता लग जाएगा कि समाज क्या सोचता है। समाज बहुत सारे लोगों के चेहरों से पहले ही उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। हमने डिमोशन जो हुआ वो भी देखा, हमने बहुत कुछ देखा। हमने ये सरकार भी देखी, इससे पिछली भी देखी, हमने सब कुछ देखा। लेकिन याद रखे, सरकार हम बच्चे नहीं है। ये जो पसीना बह रहा है इसकी जगह खून भी देना पड़ा अपने अधिकारों को बचाने के लिए तो देंगे। इन सरकारों को दिन में तारे दिखाने पड़े। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अशोक भाई, राहुल भाई, गजेंद्र भाई, अभी 11 सितंबर बाकी है। मेरी बात को आप याद रखना। एक दिन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 11 सितंबर को सुनेगा। और मैं वचन दे कह रहा हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन आएगा इतनी ताकत से हम लोग उतरेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि संविधान के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और पूरा बैकलॉग भर के ये जो हमला हो रहा है इस हमले को बंद किया जाए। आप लोग ध्यान रखना, मैंने सड़कों की लड़ाई छोड़ी नहीं है। आप जानते हैं मैंने सड़कों की लड़ाई नहीं छोड़ी है। मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूं, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पे, समाज के अधिकारों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। आजाद समाज पार्टी की भूमिका उन राज्यों में क्या कुछ होगी या फिर वो यूपी तक अभी सीमित रखेगी? आजाद समाज पार्टी हरियाणा का चुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र झारखंड में भी तैयार करी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को शक्ति को से आज कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप ये जानते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की, आपके बीच के लोग हैं, आपने देखा उनको संघर्ष करते, आपने उनको लाठी खाते देखा, गोली खाते देखा, जेल जाते देखा। आज ये जो बल पैदा हुआ है, आप बताओ 2017 से पहले भारत बंद होते क्या? ईमानदारी से हाथ रख के अपने दिल पे बताओ, ये बल कहाँ से पैदा हुआ? ये संघर्ष से पैदा हुआ है। ये अकेला मेरा बल नहीं है, ये समाज के नौजवानों का बल है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जवान नौकरी नहीं देख रहा है, आज जवान समाज का हित देख रहा है। आज जवान जो है अपने देश के बारे में सोच रहा है। आज अब जो देश का जवान